हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और वर्क एंड टाइम की हम लोग वापस से एक सीरीज़ और करेंगे, ठीक है। पार्ट 18 करेंगे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस से डील करेंगे। जो नया टाइप है आपका उस पर डिस्कस करेंगे। और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको जो लगाने के लिए दिए थे वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, बट ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में वो डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग करेंगे नए टाइप से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो नया टाइप है आपका उसमें आप क्या चीज़ें सीखेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उसमें आप जो है जितने भी जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो जॉब करते हैं या काम करने वाले बंदे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो वो अल्टरनेट डेजेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट डेजेस पे आपको क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब कौन पहले स्टार्ट कर रहा है, कौन पहले नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, बस इसमें और कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अपने ऑलरेडी लगाए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो वो मैं सिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बेसिक भी है। कह रहा है ए और बी अलग अलग काम को 10-15 में करते हैं। अच्छा, ए है, ये बी है, ये 10 में करता है, ये 15 में करता है, ठीक है। तो कह रहा है ये यदि वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते तो कितने दिनों में काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है वो मिल के कितने दिनों में काम कर लेंगे, ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको समझिए, मिल के काम करने से मतलब मेरा ये है वैकल्पिक रूप से। यहाँ पे एक आपको शब्द मिलेगा वैकल्पिक रूप से, इसका मतलब है अल्टरनेट डेजेस पे। दैट मीन्स कि पहले दिन अगर ए करेगा देन बी करेगा, देन फिर ए करेगा, देन फिर बी करेगा, तो ए बी ये सीरियल रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं 10 और 15 के एलसीएम सबसे पहले 30, ये हमारा काम है, ठीक। 10 तिहाई और 15 दूना, ठीक। तो देखो, अगर ए पहले काम स्टार्ट करेगा, मेरी बात समझिए, तो पहला दिन हुआ, 3 काम किया ए ने, फिर एक दिन और हुआ यानी दूसरा दिन हुआ, फिर 2 काम किया बी ने। इस तरीके से अगर आप सीरीज बनाएंगे तो देखिए आपने 2 दिन वेस्ट कर दिए और काम आपका हुआ है 5, ठीक है। 2 दिन वेस्ट कर दिए और काम आपका हुआ है 5, तो काम है कितना हमारा 30। तो मुझे लग रहा है 6 टाइम जाएंगे, तो इसका मतलब 12 दिनों में हमारा 30 काम पूरा हो जाएगा। तो 12 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। चलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन की साइड में, है ना, और देखते हैं क्या चीजें, क्या और वेरिएशंस हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी से, ठीक है। ए और बी 2 ही बंदे हैं, 8 और 18 में काम कर लेते हैं। ये ए है हमारे पास में, ये बी है हमारे पास में, ये 8 में करता है और ये 18 में करता है, ठीक। बट होता क्या है, बी से शुरू होने वाले वैकल्पिक। तो एक काम हम कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे इसको 18 कर लें और इसको 8 कर लें और बी को यहाँ पे लिख लें और ए को यहाँ पे लिख लें। देखिए इससे क्या होगा, आपको याद बना रहेगा कि कौन पहले स्टार्ट कर रहा है। अगर हम ये पहले लिखते हैं तो हमारा दिमाग ये काम करता है कि पहले ए ही काम कर रहा है, बट हमने यहाँ पे क्या किया, बी को पहले लिख लिया है। तो इसका फायदा आपको ये मिलेगा, है ना, कि बी ने पहले लिखा हुआ है अगर, तो बी पहले काम करेगा। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे जो कि टोटल वर्क का काम करेगा, तो वो आपका 72 हो जाएगा। तो 8 9 72, 18 चौके 72, तो 4 और 9 की इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ये काम कराना है भाई इन लोगों से, देखते हैं किस तरीके से कराना है। इसमें कोई कंडीशन तो हमारे पास है नहीं, बस काम ही कराना है। देखिए अगर काम ही कराना है तो ये 4 काम करेगा, 9 काम करेगा, तो 13 काम करेंगे मिलके, और इस 13 काम को करने में लगेगा 2 दिन, ठीक। इस 13 काम को करने में लगेगा 2 दिन। तो 2 दिन में अगर 13 काम करेंगे तो देखिए मैक्सिमम 13 का टेबल कहाँ तक जाएगा, 78 तक, ठीक है, ठीक है। 13 6 78, 13 संग 78 तक। तो उससे कम अगर हम जाएंगे तो 65 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराते हैं, 5 का यहाँ पे कराते हैं, यानी कि 10 डेज में, ठीक है, हम 65 वर्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे डेज हैं, तो 10 दिनों में हम 65 वर्क कर लेंगे। तो देखिए जरा, अगर 65 वर्क हमने कर लिया है तो हमारे पास वर्क कितना बचा है, 7, ठीक। वर्क कितना बचा है, 7। अब 7 वर्क करना है, बट यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 वर्क इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए बारी यहाँ पे किसकी है, बी की, ठीक। 7 वर्क करने के बाद बारी किसकी है, बी की। तो बी क्या करेगा, यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा और ले लेगा, 1 दिन में 4 काम कर देगा। तो अब जरा देखिए, 1 दिन लग गया, मतलब आपके दिन हो गए 11 और आपका काम बचा है सिर्फ 3। अब ये 3 काम कौन करेगा, ए करेगा। 3 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो 3 काम अगर ए करेगा ना, तो ए 9 के हिसाब से तो करेगा, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी है, 9 है। तो 3 काम अगर 9 के हिसाब से करेगा, इसका मतलब इसका टाइम कितना हो गया, 1/3 टाइम हो गया। तो देखिए 11 डेज हमारे यहाँ पे पहले से लग चुके हैं, 11 डेज हमारे पहले लग चुके हैं, और 1/3 टाइम और इसमें ऐड करना है। तो 11 सही 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक। 11 सही 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
बट हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल नहीं रहे हैं कुछ इस तरह के। देखिए यहाँ पे 10 से ही 7/9, 7/9 का मतलब आप यहाँ से देखिए 7/9 का सीधा सीधा मतलब है। फिर देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन लगा हुआ है और ऑप्शंस थोड़ा सा फॉल्टी है इसमें। तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन में करेक्शन करना चाहें तो ये जो सीरियल है ना, बी पहले करता है और ए बाद में, अगर आप इस ऑर्डर को चेंज कर देंगे, अगर आप ए को पहले कराएंगे तो आपका आंसर 10 से ही 7/9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 7 काम बच रहे हैं ना, फिर आप ए से कराओगे तो 7/9 से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बहुत खास कलाकारी नहीं है, बस इतना सा आपका फर्क है। तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन आप सही कर लीजिए। सॉरी, ठीक है, देखिए यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बट यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को इंप्रूव करके इसको सही कर लीजिए। तो 11 से 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड में और देखते हैं क्या कहानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है। ए के बारे में कोई कहानी है, ए किसी काम को 36 दिन में कर लेता है। अच्छा, बी और ए की तुलना में बी जो है आपका ए के कंपैरिजन में 33.33% ज़्यादा काबिल है। ठीक, ये ऐसी लैंग्वेज है। तो जरा देखिए ए और बी का मामला क्या है। ए और बी का मामला ऐसा है ना कि जो बी है ना वो ए की कंपैरिजन में ज़्यादा काबिल है। इसका मतलब हुआ, देखिए 33.33 का मतलब वैसे तो होता है 1/3, और अगर कोई इससे एक ज़्यादा काबिल है मतलब वो 4 काम करेगा। यानी अगर एक बंदा 3 काम कर रहा है और एक बंदा काबिल होने की वजह से एक काम एक्स्ट्रा कर रहा है, दैट मीन्स कि वो काम कर रहा है आपका 4। तो बी ज़्यादा काबिल है, वो 3-4 काम करेगा, और ए आपका कम काम करेगा, मतलब 3 काम करेगा। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या बनेगी, ए देखिए यहाँ पे काम कितना कर रहा है 3, और कितने डेज तक काम कर लेता है वो 36 डेज तक। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है, जो हमारा टोटल वर्क है वो 36 × 3, यही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, इसको हम 108 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब कह रहा है यदि ए के साथ में स्टार्टिंग करें और अल्टरनेट काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। देखिए 108 काम है ना, ए से स्टार्ट करना है आपको अल्टरनेट डेजेस पे। तो देखिए अल्टरनेट डेजेस पे भी आप काम तो साथ ही करेंगे, है ना, और 2 दिन में 7 काम कर लेंगे। बस आपको याद रखना है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट आपका ए कर रहा है ना। देखिए तो 2 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। तो आपको 7 का टेबल इतना इस हिसाब से पढ़ना है कि आप 108 को क्रॉस ना करें, बस ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखिए अगर आप 15 का टेबल यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 105। तो फिर यहाँ पर भी 15 आपको इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके 30 डेज हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा 105 काम होता हुआ। तो अगर 108 में 105 काम आप कर डाले हैं तो आपका काम सिर्फ बचा है 3। ठीक, अब काम अगर 3 बचा है और यहाँ पे देखिए 30 डेज की साइकिल पूरी हो गई है ना, 2-2 करके 30 डेज बने, साइकिल पूरी हो गई। तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट आपका जो ठीक है साइकिल स्टार्ट होगी अल्टरनेट वाली, उसमें स्टार्टिंग कौन करेगा, ए। तो देखिए ए क्या है, 3 काम करता है और सिर्फ 3 ही काम बचा है, तो बी का नंबर तो आएगा ही नहीं ना। सिर्फ 3 काम बचा है और 3 काम ए खुद कर लेता है, तो वो इसको करके 1 दिन वेस्ट कर देगा और काम खत्म कर देगा। तो 30 दिन हमारे यहाँ पे लग गए थे, 1 दिन हमारे यहाँ पे और लग जाएंगे, और 31 दिन में हमारा काम हो जाएगा फिनिश। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे देखिए करने वाले काम ना 3 बंदे हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो 30, 45 और 60, 30, 45 और 60 ये इनके डेज हैं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और वो आपको ऑलरेडी मैं याद करा चुका हूँ कि इन वैल्यूज का एलसीएम कितना होता है, 180 होता है। तो क्या हम यहाँ पे डिवाइड कर लें, मुझे 6 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा। बहुत इजी सी चीज़ है ना, इतना तो आप हमेशा से कर लेंगे। अब देखिए तीनों को अल्टरनेट कराना है और एबीसी से स्टार्टिंग होती है। देखिए अब ये भी काम उस तरीके से होगा, बस यहाँ पे एक पैटर्न आपको फॉलो कराना है। उस पैटर्न में एक छोटी सी चीज़ है कि तीनों काम क्या अल्टरनेट करेंगे। अब आप बात समझिए, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे 6 4 10 और 3 13, काम तो 13 होगा, बट टाइम आपको पता है ना कितना लगेगा। टाइम एक दिन ये करेगा, फिर नेक्स्ट डे ये करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे ये करेगा। इसका मतलब 3 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 13 काम कर लेंगे। ठीक, अब आप बताइए, अच्छा ठीक है, आप बताइए कि अगर हम 13 × 13 करते तो यहां हमें 39 मिल जाता और यहां 169। बताइए, तो 39 डेज में, ये डेज हमारा मेंशन मैं यहां पे फिर से कर दूं, ठीक है 3 डेज थे, और ये 39 डेज में 169 हमारा वर्क हो जाता है। तो अगर 169 वर्क हमारा हो जाता है तो हमारा जो बचा हुआ वर्क है वो है आपका
11। अब ये जो 11 वर्क हमारा बचा हुआ है ये हमें किससे कराना है, तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, देखिए अगर वैसे आप देखेंगे तो ए और बी 6 4 10 काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 10 काम कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 दिन हम और लगाएंगे, ठीक है, और कितना काम करा लेंगे, देखिए 2 डेज हम यहाँ पे और लगाएंगे और हम यहाँ पे करा लेंगे आपका 10 काम, ठीक। तो 10 काम अगर इसमें से हो जाएगा तो देखिए आपका काम कितना बचेगा, यहाँ पे 1। अब देखिए नंबर किसका है, सी का, तो सी तो 3 काम करता है, तो एक काम करने में उसको 1/3 टाइम लग जाएगा। तो देखिए 39 दिन यहाँ पे लगे थे, 2 दिन यहाँ पे लगे थे और 1/3 दिन यहाँ पे लगे हैं, तो टोटल अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 41 और यहाँ पे आपको मिलेगा 1/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार देख लेते हैं कि हमसे इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से ही इस क्वेश्चन की कहानी है, बट आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ओके, लेट मी चेक इट। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, बट ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट में लिख सकते हैं, बट ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से गड़बड़ हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपका हो जाती हैं, जब कभी डेटा टाइप होता है तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है, टाइप एरर में। तो बट ये क्वेश्चन सही, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सकते हैं कमेंट के थ्रू कि नहीं सर इस क्वेश्चन में ऐसी कुछ फॉल्ट है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, 41 सही, 1/3 इसका सही आंसर है। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की साइड में। और 5 की साइड में जाकर के कुछ मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा हमें। देखिए क्या कहानी इस क्वेश्चन की। ए और बी 18 24, ए और बी का मामला है 18 और 24 का। लिख लिया हमने 18 24 यानी 72 हमारा एलसीएम होता हुआ हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अगर ये हमें दिख रहा है तो 18 चौकों और 24 यानी 72 है ना। ए और बी हमें मिल गए। अब इसके बाद में देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इस तरीके से ए काम स्टार्ट करता है और अल्टरनेट काम करता है और आधा काम पूरा हो जाने के बाद में सी स्टार्ट करता है। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझिए। आधा काम का मतलब हो गया 72 में से आपको 36 काम करना है। कब करना है? ए और बी से कराना है अल्टरनेट टाइम्स में। तो अगर अल्टरनेट करेंगे तो ये 7 ही काम तो करेंगे और 2 दिन ले लेंगे भाई साहब, ये है ना। तो अगर 2 दिन में 7 काम करेंगे और 36 से ऊपर नहीं जाना है हमको, तो क्या हम यहाँ पे 5 टाइम जा सकते हैं? 35 मिल जाएगा हमको। देखिए यहाँ पे 5 टाइम आप चले जाइए, तो यहाँ 10 दिन आपके वेस्ट हो गए और आपको 35 जो वर्क है आपका वो डन हो गया, है ना। तो यहाँ जो रिमेनिंग वर्क है आपका वो सिर्फ 1 है, 1 यूनिट जो वर्क है यहाँ पे आपका वो बच रहा है ना। तो हम 1 यूनिट वर्क कौन करेगा? देखिए साइकिल तो यहाँ पे पूरी हो गई है, तो नंबर किसका आएगा? ए का, क्योंकि स्टार्टिंग कौन कर रहा है? ए। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो एक काम 4 की इफिशियंसी से वो कर लेगा, यानी 1/4 आपका टाइमिंग हो गया। तो 10 दिन हमारे यहाँ पे लगे थे और प्लस 1/4 हमारा यहाँ पे लग गया, ठीक। और अब हमारा क्या हो गया? 36 काम डन हो गया। अब क्या है? बचा हुआ 36 काम में कराना है। देखिए बचा हुआ 36 काम कराना है और अब क्या होता है? सी भी आ जाता है ना। इसकी क्षमता ए की क्षमता की 25% है। देखिए ए की क्षमता का 25% का मतलब हो गया सी जो है हमारा वो एक काम करेगा, क्योंकि 4 का 1/4, देखिए 4 का 25% इज 1, ठीक है। 25% ऑफ 4 इज 1, है ना। 4 का जब 25% निकालेंगे तो आपको 1/4 करेंगे इसका तो 1 ही मिलेगा। तो सी की इफिशियंसी कितनी भाई साहब? 1। अगर सी की इफिशियंसी 1 है, ठीक। और अब क्या होता है? ए बी सी तीनों जुट जाते हैं और कैसे करते हैं 36 काम? अल्टरनेट एजेस पे। तो हम जरा देख लेते हैं कि 4 ये करेगा, 3 ये करेगा, 4 3 7 ये हो गया, 1 ये हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब जरा बताइए, अगर 8 काम हो गया, ठीक, अब अगर 8 काम के हिसाब से ये करेंगे, है ना, और 36 काम करना है, तो जरा बताइए 8 काम करने के लिए इनको 1 2 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में 8 काम करेंगे और 36 काम कराना है तो 4 तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं? 4 तक। तो 12 दिनों में आप यहाँ पे 32 काम कर लेंगे। 12 दिनों में यहाँ पे आप 32 काम कर डालेंगे। अब 36 में से अगर आपने 32 काम कर लिया है तो जो रिमेनिंग वर्क है आपका वो है सिर्फ 4 और साइकिल हो चुकी है पूरी। इस 12 के बाद में साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अब नंबर किसका आएगा भाई? ए का नंबर आएगा। ए काम कितना करता है? 4, और काम करना कितना है? 4। मतलब अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको सिर्फ अकेला एक खत्म कर देगा, है ना, फटाफट काम करके 1 दिन में। तो जरा देखिए कितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ। देखिए 12 दिन हमारे ये हैं, 1 दिन हमारा ये लगा है, 13 दिन हो गए। 10 दिन पहले लगे थे, 23 हो गए, है ना, और 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो 23 सही 1/4 दिन हो जाएगा। कैसे? मैं फिर से बता रहा हूँ। 10 से 1/4 ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये और ये,
ठीक है, ये हमारा टाइमिंग है, तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। देखिए ये जो टाइप है इसके आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। इसके बाद में हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिए थे, अब बच्चों से वो क्वेश्चन बने नहीं बने, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो मुझे वो क्वेश्चन भी बताने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, ठीक है, वो डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कल का है। शायद मार्कर में कुछ थोड़ी सी इंक की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, बस थोड़ा सा माइल्ड आपको दिखेगा, बट मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा उसे डार्क कर दूं। क्वेश्चन नंबर 16 की प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें कुछ कहानी हमारी इस तरह से है, ठीक है, कि ABC हमारे पास A है और A B C है, देन B है एंड C है। ये 4 अलग अलग तरीके से हमें काम कराने हैं। तो ठीक है, ये अगर एक्स डेज में करता है तो ए के बारे में कहानी है कि वो उससे 6 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। देखिए 6 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। बी के बारे में स्पेशल चीज़ क्या है भाई, बी इससे काम करने में जितने टाइम में ABC काम करता है, बी उस काम को इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के करता है। अकेला है ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब सी के बारे में कुछ कहानी ऐसी है, जितना टाइम ABC लेते हैं उसका डबल टाइम लेता है सी, दैट मीन्स 2x। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमें पता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चीजें हमें पता है और हमें इस क्वेश्चन को लगाना है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन का कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। और एक तरीका है बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उससे बेटर है कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो। कुछ नहीं करना हमें सिर्फ ABC की एफिशिएंसी ऐड करके ABC के इक्वल करनी है। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी जरा बताइए, 1/x प्लस का 6, ठीक, प्लस बी की एफिशिएंसी 1/x प्लस का 1, देन सी की एफिशिएंसी 1/2x। बताइए यही तो है, ये ए है ये बी है सी है, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दी तो इक्वल किसके होगा, ABC के, और ABC कितना x है, दैट मीन्स कि 1/x है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हमें मिलेगा 2x, x प्लस 1 एंड x प्लस 6, ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम, ठीक। और यहाँ हमें मिलेगा भाई 1/x, ठीक। अब देखिए जरा एलसीएम अगर यहाँ पे देखिए x प्लस 6 से आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपका बच जाएगा, और इस सम्स को हम लोग सीधे मल्टीप्लिकेशन करा करके लिखेंगे ना। तो अगर इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ऊपर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। देखिए अब क्या करेंगे, आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड कराएंगे, x प्लस 1 यहाँ से गायब हो जाएगा तो 2x और x प्लस 6 मिलेगा। अब इसका अगर आप इंटू कराएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर और 6 दूनी 12x मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। कुछ और बच रहा है, हाँ एक चीज बच रही है, अगर 2x से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2x खत्म हो जाएगा, बट यहाँ ये दोनों बड़े वाले टर्म आपके बच जाएंगे, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होकर के यहाँ पे 1 से इंटू होगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो कैसे कराएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, और 6 और 1 7, एक्स सीधे सीधे 7x मिल जाएगा, और 6 एकम 6, ठीक। तो इतना हमें इतना बड़ा सा ये स्टेटमेंट एक मिली है, और ये इक्वल हमारी है 1/x के। देखिए x से हमारा x यहाँ पे कैंसिल हो जाने वाला है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। देखिए 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ x स्क्वायर हमारे पास 5 है। अच्छा x की बात कर लेते हैं, x और कहीं पे है क्या, हाँ ये, तो 7 2 9, 9 और 2 11, तो हमारे पास x कितने भाई 21x है, ठीक है। एक बार काउंट लीजिए, 2x 12x और ये आपका 7x, ठीक है। और मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 6 बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और देखिए भाई यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, अब ये 2 का अंदर गुना हो जाएगा, है ना, और वो आ कहाँ पे जाएगा 1 के मल्टीपल में। तो देखिए इन दोनों का जब हमने आपस में गुणा किया था तो हमें ये मिला था, है ना, ये लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ 2 का इंटू करा करके हमें यहाँ छापना है। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 12। अब देखिए 5 में से 2 लेस करेंगे 3x स्क्वायर आपका बच जाएगा, 21 में से 14 लेस करेंगे 7x आपका बचेगा, 6 में से 12 लेस करेंगे माइनस का 6 आपका बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका =0। अब यहाँ देखिए क्वालिटी की क्वेश्चन बन रही है, इसको सॉल्व करना है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए 6 × 18 होता है, और 18 यानी 18 के आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से आपको जो वैल्यू मिले वो 7 मिल जाए प्लस की, है ना। तो क्या हम देखिए 18 है, 6 × 18 तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 - 2 लिख लेते हैं, है ना, 7 मिल जाएगा। तो देखिए इसको क्या हम ये लिख दें 9x माइनस का 2x। देखिए 9 और 2 18 दे देगा आपको, और माइनस का 6। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, कोई बताएगा, हाँ बिल्कुल मिला। देखिए 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x प्लस आपका 3 बच जाएगा,
और यहाँ -2 कॉमन होगा और x प्लस आपका 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से दो चीज़ें कॉमन होती हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ से x प्लस 3 आपका कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 आपका कॉमन हो जाएगा और जो टर्म आपका बचेगा वो बचेगा, देखिए यहाँ पे 3 के साथ साथ x भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ जो टर्म आपका बचेगा वो बचेगा 3x माइनस का 2। तो देखिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आपके सामने आ रही हैं, तो जो x की पहली वैल्यू है वो है आपकी -3 और जो दूसरी वैल्यू है वो 2/3। तो माइनस वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वर्क किया जा रहा है ना कि नेगेटिव वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2/3। तो ABC अगर तीनों मिल करके इस काम को करेंगे x डेज में, यानी कि 2/3 में कर लेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या देख लेते हैं ABC के अलावा कुछ और तो हमसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है A और B इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकाली है भाई 2/3, बट हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है A और B मिल करके इस काम को कितने डेज में कर लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमारी 2/3 आ चुकी है, तो हमें A की वैल्यू बतानी है और A और B का पंगा लेना है। A करेगा, देखिए x की वैल्यू 2/3 है तो +6 और ये 2/3 + 1। तो देखिए क्या हम इसको लिखते हैं, शत्रु का 18 और 2 20/3। क्या ये 20/3 है? हाँ है। क्या ये 3 2 5/3 है? हाँ है। क्या यहाँ पे एलसीएम अगर हम बनाएंगे तो 20 मिलेगा? हाँ। देखिए यहाँ पे 5 और 20 का जो एलसीएम है, ठीक है, वो 20 हो जाएगा। तो 20 को 20 से भाग लगाएंगे जब आप, तो 1 मिलेगा आपको, और उस 1 का 3 में गुणा लगाएंगे तो 3 मिलेगा। एक ही एफिशिएंसी यहाँ पे, देखिए ये सेक्शन अलग है, ठीक है, इसको मर्ज मत करिए, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसकी एफिशिएंसी मिलेगी, 5 को 20 से जब आप भाग लगाएंगे तो 4 मिलेगा और 4 3 12 हो जाएगा। A का 3 है, B का 12 है, तो मिल के अगर आपको कराना है तो 15 के हिसाब से आप कराएंगे, और काम है आपका 20, तो 20/15। देखिए 5 को 20, 5 से 15, तो 4/3 आवर यहाँ पे आपका, अगर आवर में है तो आवर, अगर डेज है तो डेज, ठीक है, जो भी यूनिट है यही आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, है ना, होमवर्क के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, है ना, क्या कहानी है इस क्वेश्चन की। ओके, देखिए A and B कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो A और B किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में, ठीक। दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, 8 दिन बाद जो है A बीमार हो जाता है। अच्छा ये कहानी, साथ में काम स्टार्ट करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं ये लोग, साथ में काम स्टार्ट करते हैं और 8 दिन तक या 8 डेज तक ये लोग काम करते हैं। फिर A बीमार पड़ जाता है, और A के बीमार पड़ने के बाद में, है ना, A के बीमार पड़ने के बाद में वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, उसकी जो एफिशिएंसी है 40% कम हो जाती है। कम का मतलब 40 कम हो गई तो बची कितनी, 60, यानी 60% की एफिशिएंसी से वो काम करेगा। तो पूरा काम 24 दिन में पूरा हो जाता है ना। और A के बीमार होने के बाद में जो बचा हुआ काम अगर अकेला B करेगा तो कितने टाइम में कर लेगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस इसको आपको थोड़ा समझना होगा कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि कितना काम आपने कर लिया, कितना आपका बचा हुआ है। तो अगर आप ये देखेंगे, ठीक, अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए इसको हम कुछ अलग तरीके से लिख लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, A और B किसी काम को अगर 20 दिन में करते तो टोटल वर्क हमारा यही तो हुआ, ठीक। अब क्या होता है, A और B काम करते हैं, कब तक करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, और कुछ काम उनका हो जाता है, ठीक, कुछ काम उनका हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अभी काम पूरा नहीं होता है, काम बाकी है। तो जो बाकी काम है वो किस तरीके से होगा, जो A है ना वो अब 40% कम एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा, दैट मीन 60%। तो 60% का मतलब 3/5, यानी A जो हो गया ना वो 3/5 हो गया सेल्फ का, ठीक। तो A इतना हो गया और B तो भाई जितना था उतना ही है। तो ये अब मिल के काम करते, तो अब काम खत्म होता है आपका 24 दिन में। तो जरा आप समझिए, देखिए काम आपको, वैसे तो आप काम 20 दिन में कर ले रहे थे, बट आपका काम खत्म हुआ है 24 दिन में। तो उस 24 दिन में से ना आप 8 दिन काम कर चुके हैं, दैट मीन्स कि सिर्फ 16 दिन ही आपके पास है काम को खत्म करने के लिए। तो एक वर्क की स्टेटमेंट है जहाँ पे इस तरीके से पार्ट्स में वर्क को ब्रेक किया गया और यहाँ पे टोटल वर्क है। यहाँ से आप A और B की एफिशिएंसी इजीली आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको लेस करूँगा, तो देखिए 20 में से 8 अगर आप घटाएंगे तो यहाँ 12 बचेगा, तो 12A + B, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको इज इक्वल टू 16 3A/5 प्लस का B। देखिए 4 से कट जाएगा 3, 4 से कट जाएगा 4 बार।
अगर इंटू लेंगे यहाँ पे मुझे मिलेगा 3a प्लस का 3b, और यहाँ मिलेगा मुझे 12a अपॉन 5 प्लस का 4b। देखिए b हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही बचेगा, और ये देखिए 5 से 15 माइनस 12, ये इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा, तो 5 से 15 और माइनस 12, 15 माइनस 12 आपको कितना दे देगा भाई, 3 दे देगा, और बटे में है 5, ठीक। और यहाँ मिलेगा a, तो a बराबर 3a/5 बराबर कितना आ गया b। तो अगर a अपॉन b आप अगर यहाँ से निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा 5/3। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, क्यों, ये इफिशियंसी आपने निकाल ली है। अब देखिए दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 8 काम अगर 20 दिन तक करेंगे, अगर 8 काम 20 दिनों तक करेंगे तो भाई साहब काम कितना है, 16। तो अब वो ये कह रहा है, ठीक है, कि जब ए बीमार हुआ था, ठीक है, उसके बाद अगर बचा हुआ काम हम सिर्फ बी से कराते, ए को हम बैठाल देते, ठीक है, उसे रेस्ट देते, तो बी कितने में कर लेता। तो पहले आपको ये निकालना है कि काम कितना बचा था। तो आपके पास एक स्टेटमेंट अभी भी है जो ये कहती है कि 8 दिन तक काम किया 20 की एफिशिएंसी से, बिकॉज 1/20 इज 1 डे एफिशिएंसी। एक दिन का काम 1/20 है, तो 8 दिन का काम कितना, 8/20 है, यानी इतना काम अगर कर लिया तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 5 में से 2 काम कर लिया, तो जो काम बचा है ना आपका वो सिर्फ 3/5 बचा है। यानी कि जो 160 काम है ये तो टोटल काम है, ये आपको नहीं कराना है। एक्चुअली आपको जो काम कराना है वो 160 का 3/5 काम कराना है। अब ये काम किससे कराना है भाई, बी से कराना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हमने यहाँ पे निकाली, 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से यहाँ पे आप आराम से कैंसिल कर दीजिए। तो 5 से 15, एक इधर, 5 दूनी 10, तो 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट सही और सटीक और बिल्कुल अच्छा सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना। आप समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ये अच्छे क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिए थे, बट अभी ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और वापस से मैं अभी वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन आपको स्लाइड में दूंगा, ठीक है, तो वो भी आपको लगाने हैं और कमेंट में आंसर करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपसे हो सके तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप नए हैं तो वो भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको इस तरीके से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।